क्या मिस्टर मित्तल की नकली दाढ़ी करिश्मा के असली साम्राज्य को उजाड़ देगी? जिस प्रभात सिंह चौहान को करिश्मा ने बेड़ियों में जकड़ रखा था, आज वही प्रभात मिस्टर मित्तल बनकर उसकी आंखों में धूल झोंक रहा है। लेकिन सावधान, क्योंकि करिश्मा की पैनी नजरें अब उस सच तक पहुंच चुकी हैं जिसे देव और वसुधा ने बड़ी मेहनत से छुपाया था। क्या अविनाश और दिव्या की आजादी के बदले देव अपनी पूरी प्रॉपर्टी वापस ले पाएगा, या फिर करिश्मा एक बार फिर प्रभात को मौत के मुंह में धकेल देगी? आज की इस विशेष अपडेट में हम दिखाएंगे उस साजिश का हर पन्ना, जहां एक छोटी सी गलती पूरे चौहान परिवार की मेहनत पर पानी फेरने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का खेल आर पार का होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमो पॉइंट ड्रामा पर। आज हम बात कर रहे हैं शो वसुधा के उस हाई वोल्टेज ड्रामे की, जहां करिश्मा के अहंकार और देव की चालाकी के बीच एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। देवांश का प्लान काम कर रहा है, अविनाश और दिव्या करिश्मा के चंगुल से आजाद हो चुके हैं। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब मिस्टर मित्तल की नकली पहचान पर सवाल उठते हैं। क्या करिश्मा को पता चल जाएगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन ही उसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना बैठा है? चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार अपडेट का सफर। कहानी के इस पहले पड़ाव में हम देखते हैं कि करिश्मा की हालत एक घायल शेरनी जैसी हो गई है। वो मिस्टर मित्तल के साथ बिजनेस डील करने के लिए तड़प रही है, लेकिन मिस्टर मित्तल, जो असल में प्रभात है, उसे घास तक नहीं डाल रहे। करिश्मा को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये रईस बिजनेसमैन इसके साथ हाथ क्यों नहीं मिला रहा। उधर देव, वसुधा और संतोष अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल होता दिख रहा है। करिश्मा इस बिजनेस चाल में इतनी बुरी तरह फंस गई है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। देव ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया है। उसने मिस्टर मित्तल से मीटिंग फिक्स करवाने के बदले करिश्मा के सामने एक बड़ी शर्त रख दी, अविनाश और दिव्या की रिहाई। करिश्मा, जो प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में अंधी हो चुकी है, उसने भारी मन से इन दोनों को अपने जुल्म से मुक्ति दे दी है। अब अविनाश और दिव्या चौहान हाउस छोड़कर वसुधा के पास पहुंच चुके हैं। ये देव की पहली बड़ी जीत है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मिस्टर मित्तल को वो ढाल बना रहा है, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। अब बात करते हैं उस पल की जहां सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच गया। करिश्मा जब मिस्टर मित्तल से मीटिंग के लिए मिलती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। बातों बातों में मिस्टर मित्तल की नकली दाढ़ी अपनी जगह से हिलने लगती है। हालांकि प्रभात, मिस्टर मित्तल बड़ी चालाकी से बात को संभाल लेते हैं और अपनी पहचान जाहिर होने से बचा लेते हैं। लेकिन करिश्मा की शक की सुई अब घूम चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि मिस्टर मित्तल जो दिख रहे हैं वो असल में है नहीं। करिश्मा ने मन ही मन ठान लिया है कि वो इस रहस्य का पर्दाफाश करके रहेगी। उसे लगता है कि ये सब जो उसे दिख रहा है वो महज एक दिखावा है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए करिश्मा एक खौफनाक कदम उठाती है। वो वसुधा और अविनाश का पीछा करना शुरू कर देती है। उसे पूरा यकीन है कि ये लोग कहीं ना कहीं मिस्टर मित्तल से जुड़े हुए हैं। पीछा करते करते करिश्मा उसी घर की दहलीज तक पहुंच जाती है जहां प्रभात सिंह चौहान छिपे हुए हैं। वीडियो के इस आखिरी और निर्णायक भाग में कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। करिश्मा जैसे ही उस घर के अंदर झांकती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सामने मिस्टर मित्तल के लिबास में कोई और नहीं बल्कि साक्षात प्रभात सिंह चौहान खड़े होते हैं। करिश्मा की आंखों में नफरत और जीत की चमक एक साथ आती है। उसे पता चल गया है कि प्रभात जिंदा है और ये पूरी कहानी उसे बर्बाद करने के लिए रची गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करिश्मा वहीं पर प्रभात को फिर से किडनैप करवा लेगी, या फिर वो इस राज का इस्तेमाल चौहान परिवार को फिर से सड़क पर लाने के लिए करेगी। देव और वसुधा को अभी तक अंदाजा नहीं है कि करिश्मा को सब पता चल चुका है। क्या ये लोग करिश्मा के एक्सपोज करने से पहले पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा पाएंगे? अगर करिश्मा ने पहले चाल चल दी तो प्रभात की जान को फिर से खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या देव और वसुधा अपने पिता को करिश्मा के चंगुल से बचा पाएंगे? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।